का रिडक्शन फार्मूला निकाला था और सेक और tan वाला तुम्हें बता दिया था कैसे करना है, ठीक है। बट चलो मैं tan वाला भी मैं फिर से आगे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in बराबर tan की पावर 10x dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोले थे करने के लिए, तो इसको हमें क्या करना है, tan की पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x में ब्रेक कर दो, ठीक है। उसके बाद tan की पावर n माइनस 2x और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा tan n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस tan n माइनस 2x dx, ठीक है। ये क्या है, आइए, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये हो गया i n माइनस 2, ठीक है, क्लियर। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब थोड़ा डायरेक्ट देखो यहाँ पे tan x को t बोलेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt जाएगा, मतलब यदि tan x को t बोलेंगे, चलो मैं कर दे रहा हूँ, tan x को t बोलेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, है ना। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो in बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा t की पावर n माइनस 2 और ये पूरा dt में चल जाएगा, और ये क्या है, ये in माइनस 2, बस सॉल्व हो गया। तो in क्या है, t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है, पावर एक ऐड कर दो, तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस 2 प्लस c, क्योंकि लिमिट नहीं जाना है इसलिए प्लस c, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लो इतना पहले, बस आ गया, ठीक है। तो इसको मिटा दो, तो क्या आ गया, in बराबर t के जगह क्या रख देंगे, tan x, तो ये हो जाएगा tan x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस 2 प्लस c, ये आ गया किसका रिडक्शन फॉर्मूला, tan, ठीक है। ठीक है, तो वापस से n इंटीजर होना चाहिए, है ना, और n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि I0 क्या होगा, तो I0 क्या होगा, tan 0 x dx, ये तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि I1 क्या होगा, तो वो होगा tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x प्लस c, है ना। और I2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, बट उसके लिए फिर I0 चाहिए, या I2 तुम निकालना भी जानते हो, तो tan स्क्वायर x कैसे करते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। बस अब जो भी चाहिए लास्ट में तुमको I0 या I1 या I2 चाहिए होगा, वो तुम यहाँ पे ये याद रखोगे तो ये यूज कर सकते हो, या I0 I1 I2 अलग से जब जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। तो ये आ गया tan x का रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, यदि इस पर मैं क्वेश्चन दूं, मान लो से tan की पावर 6x dx, ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, I6 बोलेंगे हम इसको, है ना। यदि ये फॉर्मूला यूज करें तो I6 बराबर क्या होगा, tan x
की पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 अपॉन 5 माइनस i 6 माइनस 2 4 प्लस c। ठीक है, फिर i4 क्या होगा, तो i4 वापस से मुझे फिर उसी फॉर्मूले में n की जगह 4 रख दूं माइनस ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस साइन 4 लगा, तो ये क्या हो जाएगा इस बार 10x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, अब 4 रखोगे तो 4 माइनस 2 2 प्लस, और i2 तुम निकाल चुके हो क्या 10x माइनस x है ना, तो नोट कर लो, फिर यहाँ ऊपर लिख देते हैं, एक लिख चुके हो। ठीक है, तो i6 बराबर क्या आ गया 10x अपॉन 10x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 10x की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और ये माइनस है प्लस i2 क्या आया था, i2 आया था 10x माइनस x। ठीक है, या उससे भी निकाल सकते हो जो रिडक्शन फॉर्मूला है, तो उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, 10x माइनस x प्लस ये आ गया। यदि मान लो कहीं लिमिट दिया है 0 से π/4 तो π/4 फिर 0 रख दो, तो 0 के तो सब 0 हो जाएगा, π/4 को निकाल दो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना, नोट कर लो। तो ये है बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट ले सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय इंटीग्रल फंक्शन अब हमें निकालना है जो कि कुछ इंटीग्रल एक्सप्रेशन में डिफाइंड होगा। ठीक है, कैसा होगा अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मतलब पहले ऐसे ही देखते हैं, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे करना है, मान लो कहीं पे दिया हुआ होगा fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 से 2 x स्क्वायर से ft dt। ठीक है, सॉरी, यदि ये दिया होगा और मेरे से पूछा गया कि फाइंड fx, तुम्हें fx ही निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर एफ टी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होता कि यहाँ पे कुछ एफ टी में देखे कुछ फंक्शन ही देता तो हम इंटीग्रेट कर सकते थे, तब तो वो कोई उसमें तो कोई टफ काम था, बट यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया हुआ, एफ टी दिया हुआ, तुमसे पूछा ही है एफ एक्स क्या होगा, है ना, तो कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो कोई भी फंक्शन है, कुछ भी, मान लो एफ टी है तो मान लो टी स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे टी क्यूब बाय 3 है, जब वैल्यू रखोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, एक वैल्यू, और वो क्या होगा, वो कोई कांस्टेंट होगा, मतलब वैल्यू है मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब fx जो है वो किस टाइप का आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के। अब यदि k की वैल्यू मेरे को पता चल जाए
तो fx पता चल जाएगा। k क्यों लिखे, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, तो वो हम मान लिए k, तो fx जो है कुछ इस टाइप का होगा। अब मेरा मेन काम है कि k कैसे निकलेगा। यदि k निकाल लिए तो फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो यही है बेसिकली डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन निकालना है डिफाइंड बाय इंटीग्रल एक्सप्रेशन। कुछ यहाँ इंटीग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम फंसा है, उससे तुमको fx निकालना है, ठीक है। क्लियर है कि किस टाइप का प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, ठीक है। तो k कैसे निकलेगा, k क्या है, ये है ना, k क्या है, ये मतलब यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो k निकल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ft पता होना चाहिए, और मुझे fx पता चल गया कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो इस ft की जगह मैं ये रख दूंगा और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या समझ में आ रही है बात, क्या कह रहा हूं मैं, मुझे k निकालना है, k ये है। अभी इसको सॉल्व करने में दिक्कत क्या है कि ये ft है, मतलब यहाँ पे फंक्शन नहीं है, बट अब मुझे f ऑफ x जो फंक्शन है वो पता चल गया किस टाइप का है, वो कुछ इस टाइप। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम निकाल लेंगे, है ना, कांस्टेंट ही निकालना है बेसिकली। तो इस ft की जगह मैं यही पूरा रख दूंगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है, जब हम क्वेश्चन से करेंगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप का प्रॉब्लम तो ये मिल सकता है तुमको, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है वो होगा से fx is equals to x plus h 0 to x से ft। ये वाला एक्सप्रेशन कांस्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट थी, है ना। बट सेकंड वाले पैटर्न में क्या है कि यहाँ पे भी वेरिएबल दे दिया, जो लिमिट है वो कांस्टेंट क्या देके वेरिएबल दे दिया गया। तो अब यदि इसको इंटीग्रेट करोगे, मान लो फंक्शन आ गया, मान लो ft है से t², इंटीग्रेट किए t³ x रखोगे तो फंक्शन इस बार x में आएगा, है ना, इस बार फंक्शन x में आएगा, मतलब इस बार ये वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है ना। तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डेरिवेटिव लगा के, फिर उससे बाद वापस से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड देन इंटीग्रेट। पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, तब फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कुछ ऑब्वियस ही बात है, सॉल्व सिंपलीफाई करेंगे, कुछ चेंज करेंगे अरेंजमेंट को, तब फिर इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कब हम किसी को कांस्टेंट बोल सकते हैं, जब मेरा लिमिट फिक्स हो, ठीक है, ये कांस्टेंट हो तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, बट जब ये वेरिएबल हो तो ये पूरा चीज क्या हो, वेरिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बंद करके हमेशा इसको कांस्टेंट बोल दिया और उसको कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से लॉजिक सोचते हुए हमें कुछ भी पार्ट करना है, ठीक है ना। तो इस दो टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से देखेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of x is equals to x plus 0 to 1 x y square minus x square y f of y dy। Let f(x) बराबर this, find f of x। f of x कुछ इस तरीके से डिफाइंड है और तुमसे पूछा है f of x क्या है।
अब ध्यान दो, यदि ये पार्ट यहाँ पे नहीं होता तब तो तुम इंटीग्रेट कर सकते थे, तब तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं था, तब तो क्वेश्चन आसान था, है ना। बट यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन फंसा हुआ है जो तुम्हें बेसिकली निकालना भी है, ठीक है ना। और निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं, पता होता तो मैं वही रख देता और सॉल्व कर लेता, है ना। तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, पहली चीज तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो देखो लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, है ना, बट टफ नहीं होगा, ठीक है। टफ भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू x प्लस, मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको सेपरेट कर रहा हूं, एक्स वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप fx इज इक्वल्स टू x प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है, मतलब x इसके लिए कांस्टेंट है, तो x को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 0 से 1 y स्क्वायर एफ ऑफ y dy माइनस, यहाँ पे भी x स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर 0 से 1 y इंटू एफ ऑफ y dy, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो यही इंपॉर्टेंट है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पूरा y है और लिमिट है 0 से 1, मतलब ये कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट को से मैं a बोल देगा, ठीक है। ये x स्क्वायर है और फिर वापस से यहाँ पे y है, कुछ फंक्शन आएगा y का, बट जब लिमिट रखोगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो से दिस इज b, ठीक है। तो ये कैसा है, x प्लस x इंटू सम कांस्टेंट a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट b, ये है। तो fx किस टाइप का फंक्शन है, x प्लस x इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू b, वेयर a और b क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा। यदि ये a और b निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा fx निकल जाएगा, आया ना, ठीक है। अब a कैसे निकलेगा और b कैसे निकलेगा, तो वो भी आसान है। यदि fx ये है तो मैं पूछूं तुमसे f ऑफ y क्या होगा, तो x की जगह y रख दो, तो y प्लस y इंटू a माइनस वाई स्क्वायर इंटू b, ठीक है। और यहाँ a क्या है, y स्क्वायर इंटू f ऑफ y की जगह हम क्या करेंगे, यही रख देंगे, बस उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इतना पहले, तो इसको डाल दो ऊपर कर दो और इस सब को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। fx क्या है, fx है x प्लस x इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू b, ठीक है। और a क्या है, तो a है 0 से 1 y स्क्वायर एफ ऑफ y dy, ठीक है। और b क्या है, b है 0 से 1 y इंटू एफ ऑफ y dy, ठीक है। इसको भी मिटा दो, तो देखो a कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ a इज इक्वल्स टू 0 से 1, ठीक है, y स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, f ऑफ y की जगह ये रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस y इंटू a माइनस वाई स्क्वायर इंटू b dy, ठीक है। ये ध्यान रखना, a और b तो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 से 1 मल्टीप्लाई करेगा y क्यूब प्लस y क्यूब इंटू a, y क्यूब प्लस y क्यूब इंटू a माइनस y की पावर 4 इंटू b dy, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इंटीग्रेट कर लो, y क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4, a तो कांस्टेंट है तो a को ऐसे ही लिख दिए, y क्यूब का इंटीग्रेशन
y की पावर 4/4, b कांस्टेंट है और y की पावर 4 का इंटीग्रेशन y की पावर 5/5, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। 1 रख दो पहले तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस a/4 माइनस b/5 और 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से एक रिलेशन आएगा a और b, ठीक है, एक रिलेशन यहां से आएगा, एक रिलेशन यहां से आएगा, दो अननोन दो रिलेशन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ये a/4 को इधर ले आओ तो a माइनस a/4 क्या हो जाएगा 3a/4 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस b/5, इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3a/4 प्लस b/5 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो, ठीक है, तो 5 3 जा 15a प्लस 4b, 5 3 जा 15a प्लस 4b अपॉन 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। यहां तक नोट कर लो पहले। तो ये लाइन हो गया होगा, तो ये कट जाएगा इससे 5 टाइम्स और ये 5 उधर चल जाएगा, तो क्या रिलेशन आ गया 15a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इससे भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट मिटा देंगे, सेम काम करेंगे यहाँ पे भी, क्या, तो देखो b बराबर क्या है 0 से 1 y, f ऑफ y क्या होगा y प्लस ya माइनस y स्क्वायर b इंटू dy, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 से 1 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a, ठीक है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a माइनस y क्यूब इंटू b dy, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन y क्यूब, a तो कांस्टेंट है, y क्यूब बाय 3 इंटू a, b कांस्टेंट है, पहले लिख देना चाहिए मुझे, ठीक है ना, और y क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4, कहां से कहां तक 0 से 1, ठीक है। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, b बराबर, ठीक है, ये सब क्या है b, तो b बराबर रख दो 1 तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू a तो a/3 माइनस b/4 और 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5b/4 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस a/3, a/3 को भी इधर ले आओ तो 5b/4 माइनस a/3 इज इक्वल्स टू 1/3, एलसीएम ले लो तो 5 3 जा 15b माइनस 4a, है ना, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1/3, 15b माइनस 4a इज इक्वल्स बाय 12 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स तो ये क्या आ जाएगा 15b माइनस 4a, है ना, 15b माइनस 4a और ये 4 उधर चल जाएगा, ये आ गया इक्वेशन नंबर, ठीक है, बस सिर्फ लेंदी जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ तक तो दो रिलेशन मिल गया मुझे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो पहले वाले में 15 से मल्टीप्लाई कर दो या 4, एक में 4 से एक में 15 से, ठीक है, तो सेम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15 4 जा 68 प्लस 4 4 जा 16b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 68 प्लस 15 15 जा 225b इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60, ऐड कर दो तो ये कट गया 225 31 241b बराबर 80, तो b बराबर कितना आ गया 80/241, ठीक है, तो b बराबर आ गया 80/241,
ठीक है, ऐसे ही a निकाल दो तो b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। तो से फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, पुट b बराबर 80 अपॉन 241 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, 80 अपॉन 241 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 15a बराबर 84 जा 320, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 320 अपॉन 241। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो पहले इसको, ठीक है, मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इधर निकालो, तो क्या हो जाएगा 24 पचे 1205, तो 15a बराबर 1205 माइनस 320 अपॉन 1205, 24 पचे 120, 1205 माइनस 320 अपॉन 241, तो ये हो जाएगा कितना, 12 में से 3 गया 905, 885 अपॉन 241, ठीक है, ये है 15a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 885 अपॉन 241 इंटू 50, ठीक है। तो 15 5 75 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 5 75, 13 59 का, तो ये आ जाएगा 59 अपॉन 241, ये आ गया। b कितना आया था, तो b आया था 80 अपॉन 241 और a आ गया कितना 59 अपॉन 241, बस इसको याद रख लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। मिटा दें इसको, तो ये पार्ट मिटा दो, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, fx इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस x इंटू ए, तो a कितना है 59 अपॉन 241 इंटू एक्स, माइनस b कितना है 80 अपॉन 241 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा fx, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये कांस्टेंट वाला यदि इस तरीके का पार्ट आ जाए तो ए और बी निकालना थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, एंड आई होप क्लियर होगा, ठीक है, क्या काम हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, फिर दूसरे टाइप पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही स्टेप होगा, fx इज इक्वल्स टू x प्लस, पहले तो इसको ओपन कर दो, तो साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b एफ ऑफ y डी वाई, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दो, x प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन x कॉस y एफ ऑफ y डी वाई प्लस 0 से पाई बाई 2 कॉस x साइन y एफ ऑफ y डी वाई, ठीक है।
नेक्स्ट fx इज इक्वल्स टू x प्लस, वापस से sin x कांस्टेंट होगा इसके लिए तो बाहर निकाल दो, sin x 0 से पाई बाई 2 cos y इंटू एफ ऑफ y dy प्लस, फिर यहाँ पे cos x बाहर निकल जाएगा 0 से पाई बाई 2 sin y एफ ऑफ y dy। ठीक है, फिर ध्यान से देखो तो ये पार्ट क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है तो कांस्टेंट होगा तो से दिस इज a, ये भी कांस्टेंट होगा तो से दिस इज b। ठीक है, तो fx बराबर क्या आ जाएगा x प्लस a इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस b इंटू कॉस एक्स। ठीक है, fx बराबर क्या आ गया x प्लस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। इसको मिटा दे तो सब कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है fx बराबर x प्लस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, वेयर a क्या है, a है 0 से पाई बाई 2 cos y f of y dy। ठीक है, और b क्या है, a तो ये cos y, b है 0 से पाई बाई 2 sin x, सॉरी 0 से पाई बाई 2 sin y f of y dy। ठीक है, मिटा दें ये सब पार्ट। फिर a और b निकालना है तो देखो a में क्या है, a क्या है 0 से पाई बाई 2 cos y, और f of y की जगह ये लिख देंगे, ये f of x है, y के x f of y चाहिए तो x की जगह y रख दो तो क्या हो जाएगा y प्लस a टाइम्स sin y प्लस b टाइम्स cos y dy। फिर दो इक्वेशन बनेगा, a और b सॉल्व करना है वैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा y cos y प्लस a sin y इंटू cos y प्लस b cos स्क्वायर y dy। ठीक है, y इंटू cos y प्लस a sin y cos y प्लस b cos स्क्वायर y dy। ठीक है, इस पार्ट को अब देखो तीनों अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करना बाय पार्ट्स, इसको sin 2y में कन्वर्ट करेंगे और इसको तो जानते ही। ठीक है, आई होप तुम लोग कर लोगे या मैं कंप्लीट करूं। हाँ, लेंथ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। a बराबर 0 से पाई बाई 2 y इंटू कॉस वाई डी वाई प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2y डी वाई। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे ना, प्लस b को बाहर ले लेंगे 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर y डी वाई। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, तो आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आता है और ये फर्स्ट आता है। ठीक है, ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, फर्स्ट को एज इट इज है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos y का इंटीग्रेशन sin y, तो ये आ गया y इंटू साइन y कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन 1, cos y का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos y का इंटीग्रेशन sin y dy। ठीक है, प्लस a बाई 2 sin 2y का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 2y बाई 2 है ना, तो माइनस 2 माइनस cos 2y बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, और इस पार्ट का आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर y है ना, इसका आंसर मैंने लिखा है 1 पाई बाई 4 2 बाई 3 3 पाई बाई 16, तो इसका आंसर पाई बाई 4 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक? तो नोट कर लो, मिटाएंगे यहीं पे, है ना? तो ये पार्ट मिटा लो, ये भी मिटा लो, ये भी मिटा लो, ठीक है? इसको आ रहा है यहाँ पे, तो a बराबर क्या हो गया, रख दो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, ये हो गया पाई बाई 2, 0 पे 0 इंटू 0 0, ठीक है? खत्म। साइन वाई का इंटीग्रेशन, अब देखो डायरेक्ट करें, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस वाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, है ना? साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई माइनस माइनस प्लस कॉस वाई, 0 से पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 1, माइनस 1 आएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 1, ठीक है? ये क्या हो गया, माइनस a बाई 4, ठीक है? ठीक है, माइनस a बाई 4 यहाँ पे रखोगे पाई बाई 2, है ना? तो देखो cos 2 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 2 कट गया, पाई cos पाई क्या होता है माइनस 1, फिर माइनस 0 रखोगे तो cos 0 भी 1, तो ये क्या आ गया माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया इंटू 2, ठीक है? ये हो गया प्लस b इंटू पाई बाई 4, ठीक है? तो इसको मिटा दो, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a बाई 2 a बाई 2, इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई b बाई 4, ठीक है? और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये आ गया 1, ठीक है? ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ नोट कर लो, a बराबर a बाई 2 माइनस पाई इंटू b बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1, ये है एक इक्वेशन, ठीक है? इसको मिटा दो, ठीक है? इसको भी मिटा सकते हो, है ना? यहाँ आ जाओ, b बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन y, ठीक है? f ऑफ y क्या है, वापस से रख दो, तो y प्लस a साइन y प्लस b cos y dy, देख लो y प्लस a साइन y प्लस b cos y, ठीक है? तीनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो, तो y साइन y dy प्लस a तो कांस्टेंट ही है, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर y dy, ठीक है? प्लस b कांस्टेंट ही है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है? साइन y इंटू कॉस y, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ और उसको साइन 2y dy, सब कुछ मैं डायरेक्ट किया हूँ, ठीक है ना? सब कर सकता हूँ ये सब काम, ठीक है? तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन b बराबर फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1, और साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, तो ये हो गया प्लस कॉस y dy, प्लस इसका आंसर फिर से जानते हो पाई बाई 4 a इंटू पाई बाई 4, ठीक है? 1 पाई बाई 4 2 3 3 पाई, ठीक है? प्लस b बाई 2 साइन 2y, साइन 2y का इंटीग्रेशन तो cos माइनस cos 2y, तो माइनस बाहर लिख दिए 2y अपॉन 2, 2 भी बाहर लिख दिए, ये 0 से पाई बाई 2, बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा b बराबर पाई बाई 2 रखो तो ये 0 हो गया, है ना? और 0 रखोगे तो भी ये 0, तो ये तो 0 ही हो गया, cos y का इंटीग्रेशन sin y, है ना? पाई बाई 2 रखोगे तो 1 और 0 रखोगे तो 0, तो ये आ गया 1, ठीक है? प्लस पाई इंटू a बाई 4 a इंटू पाई बाई 4 माइनस b बाई 4, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू पाई बाई 2, है ना? तो cos पाई क्या होता है माइनस 1, 0 रखोगे तब भी माइनस 1, तो ये हो गया बेसिकली माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2, तो क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस पाई इंटू a इंटू, चलो ऐसे पाई इंटू a बाई 4 और 2 से 2 कट जाएगा
ठीक है, कुछ मिस है क्या? ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसकी वजह से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 जीरो होता है, इसलिए बहुत है। हाँ ठीक, b बाय 1 प्लस पाई बाय 4 प्लस b बाय 2, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा b बाय 2 माइनस पाई इंटू a बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मिटा दे fx बराबर यहाँ इसको नहीं मिटाना, x प्लस a sin x प्लस b cos x, इसको मिटा सकते हो। तो अब दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन है a और b, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो पहले ही एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 4b या एलसीएम 4 ले लो, तो 2 2 जा तो 2b माइनस पाई a बराबर 4 आएगा, ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको मत क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2, 2b माइनस पाई इंटू a बराबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको पार्ट को मिटा दो, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस पाई b, ठीक है, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a माइनस पाई b, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पाई माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस पाई b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो बस a और b यहाँ से सॉल्व कर लो, तो क्या करेंगे, इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई b माइनस पाई स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 4 पाई, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 पाई b प्लस 2 2 जा 4a, है ना, इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 पाई माइनस 4 2 जा 8, ऐड कर दो, ये कर गया, इसमें a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड किए ना, तो हो जाएगा 4 8 पाई माइनस 8, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 8 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1 अपॉन 4 माइनस पाई स्क्वायर, a निकल गया, यहाँ पे रख दो तो b निकाल दो, फाइंड b, ठीक है, ये तुम कर लो। उसके बाद a यहाँ पे रख दो, b यहाँ पे रख दो, fx, ठीक है। a मैंने निकाल दिया है, b तुम किसी भी इक्वेशन में रख के b निकाल सकते हो, है ना, और b निकालने के बाद a यहाँ पे रख दो, b यहाँ पे रख दो, fx निकल जाएगा, ठीक है। लेंथी था क्वेश्चन बट टफ नहीं था, वही प्रोसेस है, फिक्स प्रोसेस है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक और इसको कंप्लीट कर लेना बाय योरसेल्फ, कंप्लीट बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उसमें अभी तक हम हमेशा दो क्वेश्चन मैंने लिया, दोनों में मैंने एक्चुअली क्या किया, दो कांस्टेंट ले लिया a और b, है ना, तो थोड़ा सा लेंथी जाता है। यदि एक कांस्टेंट लेते तो थोड़ा सा और इजी हो जाता, ठीक है। तो वो था टाइप 1 के प्रॉब्लम्स, है ना। अब टाइप 2 के प्रॉब्लम्स का है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इफ दिस बराबर दिस फाइंड f ऑफ x, तुम्हें निकालना है f ऑफ x, ठीक है। अब देखो
तुम्हें निकालना है एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे से एफ टी डी टी है ना, से क्या है। तो यदि इसको मान लो एफ टी कोई फंक्शन है, मान लो कुछ टी पर, जब इंटीग्रेट करोगे तो टी क्यूब बाई 3 उसका एक्स रखोगे, तो मतलब इस बार ये वाला पार्ट जो है इसको हम ए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पार्ट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हर बार लिमिट कांस्टेंट होता था तो ये पार्ट कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती थी, बट इस बार क्या है कि वहां पे भी वेरिएबल है तो हम इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला है तुमको फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, डिफरेंशिएट कर, तो क्या होगा fx, ठीक है, t की जगह लेवनीजू, t की जगह x रख दिए और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो गया cos pi x प्लस x cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो माइनस sin pi x इनटू pi, ये होगी। तो मुझे क्या निकालना था fx, ये तो आ गई, लो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना। तो नोट कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट fx बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट fx बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब fx जो है वो उसको तुम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, वो तुमको बता दिया गया है कि वो डिफरेंशिएबल है। लेट fx बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of x is equals to 0 से x e की पावर t into f of एक मिनट e की पावर t into f of x minus t dt such that fx जो है twice differentiable function है, such that fx बराबर this, then find f of x, तुमको f of x नहीं सॉरी, then find या then find f डबल डैश x minus fx, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या होगा नोट कर लो क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे f नहीं यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे f नहीं यहाँ पे साइन, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, मुझे f डबल डैश x निकालना है, ठीक है, मैं तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूं, बट क्या मैं इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्या मैं इधर राइट साइड डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो आंसर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x फंसा है और इस x को मैं बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि साइन के आर्गुमेंट है ना। यदि मैं इस x को किसी तरीके से वहां से हटा दूं तब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना। और इस बार ऐसा तो नहीं है कि ये कोई कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, है ना, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x, यदि इस x को हम गायब कर दें तब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस x को क्या हम गायब कर सकते हैं,
तो आंसर है हाँ। कैसे देखो, इसको मिटा दो, ठीक है, ये fx है, ठीक है, f डबल डैश x माइनस fx निकालना है, ठीक है, तो ये f ऑफ x है ना। तुम पढ़े हो प्रॉपर्टी, है ना, तो किंग प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर शायद 4 है ना। क्या क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि x को, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि t को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x प्लस 0 माइनस t से। t को मैं x माइनस t से रिप्लेस कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, तो लेट्स सी क्या होता है, fx बराबर यहाँ कर रहा है, ठीक है, 0 से x e की पावर t की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस टी इंटू साइन x माइनस टी की जगह x, सॉरी t की जगह हाँ x माइनस टी, ठीक है, तो इसको मिटा दो। क्या किया मैंने, t की जगह x माइनस टी, बाकी कुछ नहीं करना है, बाहर कुछ नहीं, इसको चेंज कर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा, ऐसा करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब ये fx का कभी भी fx ही होगा, है ना। तो 0 से x e की पावर x माइनस टी sin x माइनस t की जगह क्या रख दिए, t की जगह x माइनस टी, ये हो गया, और dt, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। बेसिकली हमने क्या किया है, किंग प्रॉपर्टी लगाया है ना। तो इस पार्ट को मिटा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, तो ये हो जाएगा 0x e की पावर x माइनस टी साइन x से x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, ये आ गया साइन टी। यहाँ से तो x गायब हो गया बट यहाँ पे आ गया, तो ये तो गायब हो सकता है, कैसे, तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस टी लिख सकते हो इंटू साइन टी dt लिख सकते हो, और e की पावर x को तुम बाहर ला सकते हो, e की पावर x आगे उधर लिख देना, तो क्या हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू e की पावर x, क्योंकि यहाँ पे t का फंक्शन है तो e की पावर x को बाहर निकाल सकते हो, तो e की पावर x 0 से x e की पावर माइनस टी इंटू साइन टी डी, ये आ गया fx। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग नाउ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो क्या होगा f डैश x इज इक्वल्स टू, बट मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और इसको चेंज कर दें, क्यों, क्योंकि अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, इसको u बोलना पड़ेगा और इस पूरे को v बोलना पड़ेगा और प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ठीक है, कैसे, तो देखो fx इस e की पावर x को इधर ले, तो डिनोमिनेटर में e की पावर x इज इक्वल्स टू 0 से x e की पावर माइनस टी साइन टी dt, इधर तो आसान हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस x इंटू एफ ऑफ x बराबर 0 से x e की पावर माइनस टी साइन टी dt, ठीक है। अब हम नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस x इंटू माइनस वन u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u, तो u लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल्स टू, इधर e की पावर माइनस x इंटू साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखे, माइनस 0 रखेंगे तो सब कुछ 0, ये आ गया। अब देखो e की पावर माइनस x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को मिटा दो और इसको यहाँ लिख दो, क्या आ गया, तो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ और इसको बाद में लिख दे रहा हूँ, ये आ गया f डैश x माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, ये आ गया। तुमसे क्या पूछा गया, f
इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश x, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना? sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तुमसे पूछा क्या गया था? एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ये आ f डबल डैश x माइनस f डैश x इज इक्वल टू cos x। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। तुमसे पूछा क्या गया वो भी नहीं लिखा है ना, इतना नोट कर लो। तो इधर हो गया होगा, है ना? तो इसको मिटा देना। तो क्या है, f डैश x माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन x और f डबल डैश x माइनस f डैश x इज इक्वल्स टू cos x। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, f डैश x माइनस f डैश x, ये हो जाएगा f डबल डैश x माइनस f x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। यही तो मेरे से पूछा गया था, f डबल डैश x माइनस f x, बताओ क्या होगा? तो दैट इज sin x प्लस cos x। और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, कुछ भी x की जगह मान लो पाई बाय 4 रख दिया, 1/2 प्लस 1/2, 0 रख दिया तो ये 0 ये 1, पाई बाय 2 रख दिया तो ये 1 ये 0, ठीक है? अब इसके आगे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये हो गया, नोट कर लो, ठीक है? तो अभी और इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।